यूपी निकाय चुनाव का फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। अब दूसरे फेज का चुनाव 11 मई को होना है। इसको लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी रैलियां कर रही है। वहीं दूसरे फेज में संभावनाएं ये जताई जा रही है कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, वो कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बसपा कांग्रेस का भी कोई शीर्ष नेतृत्व फील्ड में नहीं दिख रहा है। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण में गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर नगर और अयोध्या नगर निगम में चुनाव होना है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों में वोटिंग होनी है। 7 नगर निगमों में महापौर पद पर 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के पदों का कुल 1150 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं नगर पालिका परिषद के सदस्यों के पदों पर 14,313 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर 3,492 प्रत्याशी हैं। वहीं नगर पंचायत सदस्य के लिए 42,575 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण में यूपी के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर में चुनाव होने हैं। इसके अलावा फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर जिलों में वोट पड़ेंगे। ये दूसरे चरण की हम आपको बात बता रहे हैं। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता भी जुड़ चुकी हैं, सीमा गुप्ता लाइव जुड़ चुकी हैं। सीमा, सवाल यह है, दूसरे चरण के चुनाव वहां पर होने हैं 11 मई को गाजियाबाद में। अब गाजियाबाद की जनता क्या चाहती है? गाजियाबाद की जनता इस वक्त क्या कोई बदलाव चाहती है? क्योंकि आने वाले, जब से गाजियाबाद में वहां पर चेयरमैन बीजेपी रहा है, जब से नगर पालिका बनी है, ऐसा कहा जाता है। बता दें कि गाजियाबाद में दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है 11 मई को। आपको बताते हैं कि नगर पालिका में 1995 से लेकर अभी तक लगातार बीजेपी ने कब्जा बनाया हुआ है, लेकिन जनता इस बार कुछ बदलाव चाहती है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या बदलाव इस बार वो चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार इतने सालों से एक सीट पर जमी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों में असंतुष्टता भी दिखाई दे रही है। लोग संतुष्ट नहीं है बीजेपी से, तो हो सकता है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले। उसी को जानने के लिए आइए यहाँ पर बात करते हैं। हमारे संग कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। बाबूजी, बीजेपी ने लगातार काफी लंबे समय से एक सीट पर कब्जा बनाया हुआ है, तो क्या चाहते हैं इस बार? मेरी लाडली पत्रकार, यहाँ पर जयंत चौधरी जी ने बहुत सोच समझ करके राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और संघ सेवावादी पार्टी का गठबंधन जो हुआ है, उसने रंजीत भामरी को अपना उम्मीदवार बनाया। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पहले 5 साल में मनोज धामा जी थे। उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक जो आज भी लोनी की चेयरमैन है, रंजीता धामा जी लोनी की शेर है और लोनी की महारानी लक्ष्मीबाई है। मेरी बहन पत्रकार बंधुओं, आप जो भाजपा की बात करते हैं, यहाँ पर एक जो विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो सड़कों पर घूमता है, हॉर्न बजाते हैं और शासन प्रशासन उसके साथ रहता है, तब उसका यही काम है। और ठीक है, मेरी बहन पत्रकार सीमा, आपके साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जरा नंद किशोर गुर्जर से पूछिएगा कि किस तरह से देख रहे हैं पूरा ये। जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बदलाव वो चाहते हैं इस बार बीजेपी को लेकर। सर, इस बार चुनाव होने वाला है, दूसरे चरण का चुनाव है, क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं? देखिए, बदलाव अगर होना चाहिए तो गली नाली खरंजों का चुनाव है, तो इसमें खासकर भी हम वोटर जो है कहीं ना कहीं जातिवाद के चक्कर में फंस जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। हमें एकजुट होकर जो विकास करा सकता है उसको लेकर वोट करनी चाहिए। और जो हमारी गली मोहल्ले में खरंजे में हमारा विकास करता हूँ, चाहे ये बड़ा चुनाव तो नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री वाला चुनाव हो या मुख्यमंत्री वाला चुनाव हो,
मेन चुनाव है ये गली मोहल्ले का, तो हमें ये आपसी सहमति से करना चाहिए कि हम इसको एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, एक उत्साह के रूप में बनाकर ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारा विकास करा सके, हमारे क्षेत्र का गंदगी को दूर कर सके, क्योंकि हम त्रस्त हो चुके हैं गंदगी से। स्वच्छता की बात होती है, स्वच्छ है नहीं, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह हमारे हिंदुस्तान के ऊपर लगता है, खासकर यूपी के अंदर गाजियाबाद एक स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन अगर आप भी बात करते हैं देहात में तो बहुत बुरा हाल है देहातों के अंदर, और देहात क्षेत्र के अंदर खासकर भी गंदगी बहुत ज्यादा है, इसलिए हैजा बीमारी, डेंगू सबसे ज्यादा यहाँ फैलता है। तो इसके लिए जैसा कि देखा जा रहा है बीजेपी एक लंबे समय तक इस सीट पर मौजूद है, तो किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? देखिए, बीजेपी 25 साल से यहाँ पर है, लेकिन जिस तरीके से बात की जाती है कि बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अगर हम धरातल पर देखते हैं तो ऐसा कोई काम हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन इसलिए कहीं ना कहीं देहाती क्षेत्रों में, जैसा कि पहले रंजीता धामा यहाँ पर चेयरमैन थी, उनसे पहले उनके पति थे, तो कहीं ना कहीं नाली खरंजों का जो विकास कार्य है वो हुआ है, कहीं बहुत सी जगह पर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुटबाजी रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक जो है नंदकिशोर गुर्जर, उनकी शुरू से ही आपस में कोई कटास रही है, लगी रही है, तो इस वजह से विकास कार्य कहीं ना कहीं धीमा हुआ है। ठीक है सीमा, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो परिदृश्य है, मतलब वहाँ का गाजियाबाद का, जो गाजियाबाद की सरजमी है, गाजियाबाद के जो लोग हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है जो गाजियाबाद की जो सड़कें हैं, गली मोहल्ले हैं, आप भी रही हैं मोहल्ले मोहल्ले, आपने भी रिपोर्टिंग की है, देखा है, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव की बयार इस बार बह सकती है गाजियाबाद में, या फिर कोई बदलाव की बयार नहीं बहेगी? और वहां का जो वोटर है लास्ट टाइम में क्या सिंबल देखकर वोट करता है, लास्ट टाइम में क्या जाति या धर्म देखकर वोट करता है, या फिर वास्तव में विकास को देखकर वोट करता है? जी मनीष, आपको पता है कि जिस तरह से हम भी लगातार गाजियाबाद में घूमते हैं, हर गली हर सड़क से हमारा गुजरना होता है, तो अगर जनता की एक बड़ी परेशानी है कि पानी की निकासी को लेकर जनता बहुत ज्यादा परेशान है। बार बार लगातार निगम के उसमें गुहार लगाती है कि हमें जरूरत है ऐसे इंसान की कि जो कि इन चीजों के मुद्दों को क्लियर कर सके, हमें कुछ सुगमता दे सके। पिछले साल से आपको पता है लगभग 25 साल से बीजेपी लगातार निगम में बैठी हुई है, कुर्सी पर कब्जा जमा के बैठी, लेकिन इस बार जनता कहीं ना कहीं चाहती है कि प्रत्याशी जो भी जीत कर आए वही जीते, जो कि हमारी मुद्दों को उठा सके, हमारे लिए जो सुख सुविधाएं मुहैया करा सके। लेकिन इस तरह की अगर बातचीत सुनने में आती है कि धर्म और जाति को लेकर, तो धर्म और जाति को लेकर आज का वोटर जो है वो इस तरह का वोट नहीं करता है, वो सिर्फ काम को देखकर ही अपना वोट देता है, और उसका मानना होता है कि हम जिसे वोट देकर विजयी बना रहे हैं, आखिर वो कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करे और हमारे सारे क्षेत्र को साफ सुथरा और सुगम बने। तो आपके साथ लोग जुड़े, उनसे पूछिए कि किसको, क्या जाति धर्म या फिर सिंबल को देखकर वोट करेंगे, या फिर वास्तव में विकास को देखकर वोट करेंगे? जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसा कि वोटर हर बार अपना वोट देता है, तो क्या इस बार भी ऐसा होगा कि मतलब जाति और धर्म देखकर वोट देगा? देखिए, इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस लोनी में 6 साल से, जब से विधायक नंदकिशोर जी बने हैं, तब से उन्होंने जाति मजहब का और हिंदू मुस्लिम का जो एक माहौल बना दिया है, क्षेत्र में भाईचारे को खंडित करने वाला काम किया है ना, ऊपर से विकास कार्यों को जो बाधित किया है, झूठे षड्यंत्रों में लोगों को फंसाना, जो उनकी नहीं सुनेंगे तो उनको ऊपर झूठे केस लगवाना, इस तरीके के काम होते हैं। इस बार जो है लोनी बिल्कुल बदलाव मांग रहे हैं, 101% बदलाव मांग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी को नहीं दिखना चाहिए? बीजेपी का आप ये देखिए कि बीजेपी इस बार शायद अपनी जमानत बचा ले, तो बहुत बड़ी बात है। आपने जनता को सुना? तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप मेरी कंडीशन देखिए, दिखा लीजिए, मैं कैमरा आपसे चाहूंगा आप दिखाएं, मैं डिसेबल व्यक्ति, ये स्वाभिमान की लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है, लोगों के विकास की लड़ाई यहाँ पे लड़ी जा रही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जनता विकास चाहती है, जनता का कहना है कि जाति और धर्म को देखकर वोट नहीं दिया जाएगा। वोटर की मांग है कि हमें सिर्फ वो कैंडिडेट चाहिए जो हमारी सुन सके, हमारे काम को धरातल पर आके पूरा कर सके। नहीं सीमा, देखिए युवा भी कुछ लोग जुड़े हैं। देखिए बात ये नहीं है सीमा की लोग क्या किसको वोट कर रहे हैं, वो किसी को भी वोट करें। बात यह है कि वास्तव में क्या जो वोटिंग होती है, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट फेज का जब चुनाव हुआ
पहले तो विकास विकास हुआ, लास्ट में जाति धर्म और फिर उस सिंबल को देखकर वोट पड़ने लगे कि नहीं भैया इस सिंबल पर देंगे क्योंकि हम तो बीजेपी के, हम तो इसके हैं, हम तो उसको है। तो क्या जो जनता है लास्ट में आते आते उसका दिमाग क्यों बदल जाता है? क्यों वो विकास नहीं देखती है? फिर लास्ट में आते आते क्यों सिंबल देखने लगती है? फिर लास्ट में आते आते क्यों फिर वो जाति धर्म, नहीं जी हमारे जाति का इसको वोट देना जरूरी है, इसको हम जिताएंगे, क्यों हो जाता है? क्योंकि आप देखिए निर्दलीय भी खड़े हैं, लेकिन अभी तक किसी को निर्दलीय के नाम नहीं पता होगा जितना सिंबल वालों का नाम पता होगा। क्यों? क्योंकि निर्दलीय की तरफ कोई देखता ही नहीं है। जैसा जनता है, जनता का अपना एक स्वभाव होता है। जनता शुरू से लेकर आखिर तक ये मांग करती है कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और विकास होता भी है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार विकास नहीं करती है, विकास भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता के मन में एक ख्याल आ जाता है कि यार आखिर ये कैंडिडेट हमारी जाति, हमारी धर्म से है तो हम इसे वोट दें। इसीलिए अंत में आकर कहीं ना कहीं उसका मन पर विश्वास डोलता है और वो विकास को न देखते हुए अपने जाति और धर्म पर आके अपना मतदान करता है। नहीं तो आपको गाजियाबाद में अभी क्या कमी लग रही है कि गाजियाबाद में क्या अभी कमी है? क्योंकि लोकल बॉडी का चुनाव है, जैसा कि अभी एक युवा कह रहा था कि लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन लोकल बॉडी का चुनाव होते होते भी चीज़ें अब देखिए कहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर अब बात आ जाती है फिर कर्नाटक चुनाव का मुद्दा उड़ जाता है कि कांग्रेस ये कह रही है, वो कह रही है, फिर उड़ जाता है केजरीवाल के मंत्री जेल में बंद हैं, इस तरह के मुद्दे उड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडी का चुनाव भी अब जो है राष्ट्रीय जो स्तर के जो मुद्दे हैं उसको लेकर होने लगे हैं। तो जो लोकल बॉडी का जो भी मुद्दा है वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। जी मनीष, ये अब एक बात रह गई है कि लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन जनता जितना देखती है कि विकास के लिए विकास विकास विकास, जनता की सिर्फ एक ही मांग होती है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। लेकिन अंत में जाकर वो बहुत सारे और ऐसे मुद्दे उठा लेती है कि धर्मवाद का, जातिवाद का। अगर बात करें हम सिर्फ गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में ज्यादातर वोटर जो है वो यही सोचता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट देना है। और जहाँ तक मेरी खुद की दृष्टता है और मैंने देखा है, जाना है पब्लिक में जाके, तो पब्लिक का यही कहना है कि वो सिर्फ विकास को देखकर ही वोट करेंगे, ना कि जाति और धर्म को देखकर। इसलिए माना जा रहा है कि गाजियाबाद में इस तरह की वोटिंग नहीं होगी कि सिर्फ जाति और धर्म को लेकर वोटिंग हो, वोटिंग सिर्फ विकास को लेकर ही की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। देखिए अभी हम बात कर रहे थे गाजियाबाद, आपको गाजियाबाद जिला लेकर गए थे, वहां पर हमारी संवाददाता ने कुछ लोगों से बात की। देखिए वहां पर लगातार बीजेपी कई सालों से वहां पर काबिज है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी विकास के लिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। अगर इतने सालों से है तो विकास होना चाहिए। सवाल ये नहीं है आप किसको वोट कर रहे हैं, सवाल ये है विकास पर क्या वोट पड़ेंगे या फिर जाति और धर्म या फिर इन सब चीज़ों को लेकर, सिंबल को लेकर वोट किया जाएगा। क्योंकि लास्ट में सारी चीज़ें बदल जाती है, सारे दृश्य बदल जाते हैं, सारी तस्वीरें बदल जाती हैं। हमारे साथ अब बस्ती, हम आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ ब्रजेश तिवारी बस्ती से जुड़ चुके हैं लाइव। ब्रजेश, बस्ती में क्या कुछ नज़ारा है निकाय चुनाव को लेकर, और वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम निकाय चुनाव को लेकर क्या सोचती है, अपने प्रत्याशियों को लेकर क्या सोचती है? जी, हम इस वक्त नगर पंचायत कप्तानगंज में, ये नया नगर पंचायत बना हुआ है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि नगर पंचायत बनने से जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी, विद्युत व्यवस्था सही हो जाएगी, नालियां सड़कें अच्छी हो जाएंगी। इसी के को लेकर के लोग विकास के मुद्दे पर वोट देने के मूड में नजर आ रहे हैं। ब्रजेश, सब सवाल ये है कि विकास, बात तो होती है विकास की, लेकिन विकास क्या होता है जब चुनाव जीतने के बाद? क्या लोग विकास कर पाते हैं? क्योंकि बाद में फिर वही सवाल उठ जाता है अगले 5 साल बाद कि भैया विकास के नाम पर हम वोट करेंगे, विकास नहीं हुआ। फिर वही 5 साल बाद फिर वो उठेगा कि भैया विकास के नाम पर वोट करेंगे, विकास नहीं हुआ। अगर इतने वहां पर मेयर, चेयरमैन सब बन जाते हैं, उसके बाद भी अगर विकास ना हो, तो ये भी एक सवाल और निशान खड़ा करता है इन लोगों पर, इन नेताओं पर।
जी जी, यहाँ के लोग अब जो जनता है वो पार्टियों के जो जाति और धर्म को लेकर के राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं उससे दूर होकर के अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब जाति धर्म मजहब को छोड़ करके अब लोग विकास पर वोट देना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जब विकास होगा, गांव का विकास होगा, पंचायत नगर पंचायत का विकास होगा, तो लोगों का विकास होगा, तो जाहिर सी बात देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। इसी को लेकर के लोग वोट देने के मूड में है। और अब की बार जो नगर पंचायत के क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में जो प्रत्याशी पिछली बार रहे हों वो विकास नहीं किए हैं, जनता उनको इस बार दोबारा सत्ता में लाने के मूड में नहीं दिख रही है। जी अभी अगर वहां की बात करें बस्ती जिले की, तो बस्ती जो जिला है, बस्ती जिले में 11 मई को वोटिंग होनी है। वहां पर उप मुख्यमंत्री भी आ चुके, मुख्यमंत्री भी आ चुके, दो उप मुख्यमंत्री आए, लगातार दौरा जारी है बीजेपी का। वहीं अगर हम बात करें अन्य पार्टियों का, तो अन्य पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो दिख नहीं रहे। अखिलेश यादव बाहर चले गए कर्नाटक चुनाव में, वो दिखेंगे नहीं। कांग्रेस के दिख नहीं रहे, बसपा के दिख नहीं रहे। तो चांसेस क्या लग रहे हैं आपको, टक्कर किसमें होने वाली है और ज्यादा चांसेस किसके हैं? देखिए, चाहे जो पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, जिले में कांग्रेस का तो बोलबाला कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो भाजपा से जिसकी लड़ाई है सीधे वो समाजवादी पार्टी से है। अगर हम नगर पालिका बस्ती की बात करें तो वहां पर भाजपा के से अनूप खरे की पत्नी को टिकट दिया, जो भाजपा के नेता हैं, और उन्हीं को टक्कर देने के लिए अंकुर वर्मा की पत्नी को सपा ने टिकट दिया है। इन दोनों के बीच में काफी घमासान है। लोग विकास के नाम पर जो विकास करा, जो कि पिछले 5 साल नगर पालिका क्षेत्र में बसपा की सरकार रही, बसपा का चेयरमैन रहा, जो विकास हुआ है कुछ विकास नहीं हुई है, जिसको लेकर के जनता नाराज है। जाहिर सी बात है, जनता अब बदलाव के मूड में नजर आ रही है। जो विकास करेगा उसको वोट देने के मूड में है। फिलहाल अगर नगर पालिका बस्ती की बात करें तो वहां पर भाजपा को सपा टक्कर दे रही है, भाजपा को, वहां के जो भाजपा को। जी, अगर बात की जाए जमीनी स्तर की, हम बात कर लें अगर, ब्रिजेश, लगता है ब्रिजेश से हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो जनता है, जनता क्या चाह रही है। देखिए, कहीं कहीं पर बीजेपी है, और जहां पर, क्योंकि आपको मालूम है 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 90% जगहों पर बीजेपी का ही होल्ड था, और फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये है, जहां जहां बीजेपी है, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के चेयरमैन जहां जहां पर हैं, वहां पर भी विकास की बात कही जा रही, वहां विकास नहीं हुआ। तो एक जो कहा जाता है कि एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट, जिसकी बात हम अक्सर करते हैं कि क्या एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट क्या तैयार किया जाता है। फर्स्ट फेज का चुनाव अभी खत्म हुआ है, बेचारी जनता सुबह जाती है, वोटिंग करने जाती है, धूप में लगकर, लाइन में लगकर वोट करती है। ब्रिजेश फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ब्रिजेश, देखिए, सवाल यह है कि धूप में खड़े होकर जनता लाइन लगाकर वोटिंग करती है। कई लोग अपने जॉब को छोड़ देते हैं, उस दिन नहीं जाते हैं वोटिंग करने। कई लोग देखा गया है जोड़े में जाते हैं बेचारे वोटिंग करने। तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक है, लेकिन क्या आपको लगता है नेता जागरूक हैं जनता के प्रति? ये जीतने के बाद कोई काम क्यों नहीं कर पाते हैं, और आखिर क्यों 5 साल के बाद सारी चीज वहीं के वहीं दिखती है? आज हम और आप बात कर रहे हैं, 5 साल बाद फिर हम और आप बात करेंगे तो चीजें फिर वहीं दिखेंगी। देखिए, जब भी नेता चुनाव जीतता है तो चुनाव में तो वो बड़े बड़े वादे करता है, जनता के दरवाजे पर जाकर के उनके पैर पकड़ करके अपने जीत के लिए वोट मांगता है। लेकिन जब वो जीत करके चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है या प्रशासनिक अमले की कुर्सी पर बैठता है, सरकार चलाता है, तो वो जनता से किए गए वादों को भूल जाता है, जिससे विकास की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है। अगर कहीं देखा जाए तो नेता जो होते हैं वो कुछ ही होते हैं जो विकास करते हैं, बाकी अधिकतर को देखा जाए कि जो अपने विकास में लग जाते हैं। इसी का खामियाजा जो है अब चुनाव में ऐसे नेताओं को भुगतना पड़ेगा। जनता जागरूक हो गई है, जो विकास करेगा उसी को वोट देगी। जी, लेकिन ब्रिजेश, दिखता नहीं है कि जनता जागरूक हो गई। देखिए, हम बार बार कहते हैं जनता तो जागरूक है, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो यही जनता सिर्फ सिंबल और धर्म और जाति देखकर वोट कर देती है।
हम लोग कई बार कहते हैं कि आप लोग ऐसे लोगों को वोट कीजिए जो आपका विकास कर सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंबल वाले लोग ही विकास करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी वाले लोग ही विकास करेंगे, निर्दलीय भी विकास कर सकता है। उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो सही है, एक ईमानदार इंसान को की तरफ ध्यान दीजिए। लेकिन बाद में विधायक, सांसद, नेता लोग आकर तमाम तरह की बातें जाति धर्म में उलझाकर ब्रेन वॉश कर जनता भी उसी में आ जाती है, उसी हिसाब से वोट कर देती है। हम कहते तो हैं जनता जागरूक है, लेकिन क्या जनता जागरूक है? जब चुनाव के समय लाइन लगाती है तो बेचारी यही जनता ये सोचकर वोट करती है कि हम वोट कर रहे हैं तो चलो हमारे घर के आगे जो सड़क होगी वो सही हो जाएगा, हमारे यहाँ साफ सफाई होगी, नाली साफ होगी, हमारे यहाँ रोज कूड़ा उठाने वाले लोग आएंगे। लेकिन बेचारी यही ठगा महसूस करती है बाद में। जी, जो भी मतदाता मतदान करने जाता है उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि वो लोकतंत्र को मजबूत करे, मतदान करके और ऐसे प्रत्याशी को चुने जो विकास करे, इसी के लिए जाती है। लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ऐसी लोगों के अंदर धारणा है जो जाति और धर्म मजहब के जाल में फंस जाते हैं और ऐसे प्रत्याशी का चुनाव कर देते हैं जो चुनाव बाद फिर 5 साल बाद ही जनता के बीच में वोट देने के लिए नजर आता है, उसके पहले नहीं नजर आता है और ना ही उस क्षेत्र का विकास होता है। हम जिस जगह खड़े हैं ये कप्तानगंज नगर पालिका है। यहाँ से अगर बात करें तो जब यहाँ से कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी कई बार विधायक रह चुके हैं, इस बार उनके पुत्र अतुल चौधरी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, भाजपा के इसके पहले भाजपा के विधायक थे। लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए कप्तानगंज का वो विकास नहीं हो पाया है। विकास दूर है कप्तानगंज। अभी सड़कें जो हैं अब फिलहाल कुछ तो सड़कें सही हो गई हैं, लेकिन अभी एक लाइफ लाइन कहे जाने वाली कप्तानगंज टिरिच मार्ग जो है वो अधूरा पड़ा है। दुबोला चौराहे के पास वहां पर अभी सड़क पिछले 5 सालों से लोगों की काफी मांग थी, लेकिन वो विकास नहीं हो पाया, वो सड़क नहीं बन पाई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। नगर पंचायत बनने के बाद भी लोगों को ये उम्मीद रही है कि जो लाइट है जरा सी आधी आने पर कट जाती थी, हफ्ते भर महीने भर लाइट नहीं मिलती थी। उनको उम्मीद है कि नगर पंचायत बनने के बाद जाहिर सी बात है क्षेत्र का विकास होगा, लाइटें अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होगी और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होगी, शहर जैसी सुविधाएं उनको भी मिलेंगी, जिससे वो उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ब्रिजेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।